धरना स्थल यहाँ पर बनाएगा, वहाँ पर ये लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर लोग है। अब ममता दीदी है, वैक्सीन कुरियर है और आशा दीदी है, यानी कि आशा दीदी आशा को मतलब कि बेआशा कर देते हैं, आशा पर पानी फेर देते हैं, निराश कर देते हैं। ममता दीदी सरकार के ममता भी लेते हैं। वैक्सीन कुरियर जो कितना वैक्सीन लोगों को जो दिलवाती है और उन लोगों को भी बेसहारा करके इन पर देखते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे मुद्दा आया था। किस पहले आप बताइए कि क्या नाम हुआ सर आपका? हम बिहार एटेक सचिव कौशन कुमार वर्मा। आज हमारा जो लड़ाई चल रहा है 2005 में नियोजन किया गया था 1000 आबादी पर, और जिसका कोई मानदेय वेतन नहीं, काम पर योजना राशि मिलता है, अनुदान राशि का ये कमीशन का ये। दूसरा वैक्सीन कुरियर है, इनका 15 साल पार कर गया है और इनका मात्र आज भी 90 रुपया मिलता है। वो भी 15 किलोमीटर डिब्बा ले जाएंगे, वहाँ डिब्बा पहुँचाने के बाद आ जाना, सैलरी नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं, 90 रुपया के अलावा वो 1500-1600 रुपया महीना पड़ता है जोड़ने के बाद। आप तो सर जानते ही होंगे, आप तो डिजिटल इंडिया का जमाना है सर, जानते हैं ना? क्या जानते हैं कि जैसे पिज्जा वाला हो गया या कोई कुरियर करता है, फ्लिपकार्ट अमेज़न जो कुरियर करता है, तो उन लोगों को भी सैलरी बंधी हुई रहती है, वो आती है घर तक जा करके डोर टू डोर पहुंचाती है, उसका भी सैलरी हाई सैलरी होती है। जो आपका वैक्सीन वाला को उन लोगों को भी नहीं देना पड़ा, उन लोगों का सैलरी कम से कम 25 से 30 हजार रहता है, और वहाँ पहुँचाने के बाद जो घर के जो होते हैं गार्जियन, वो अलगे 100-200 खुशनामा देते हैं। वो कुरियर नहीं है, इन लोग कुरियर बिना पैसा वाला है। सरकार के काम कीजिए। कोविड-19 जब आग लगा देश भर में, एक कुरियर डिब्बा ले जाता था और टीकाकरण एकदम करती थी। कुरियर आग लगी नहीं रहते तो टीकाकरण नहीं होता, लाखों लोगों के लाश चला जाता। ये बचाने के इंसान के मोदी ने किया, ये वैक्सीन कुरियर किया है। जो डिब्बा इंजेक्शन जो लगता है टीकाकरण का, उसका डिब्बा ले जाता है, टाइम टू टाइम पहुंचाना भी टाइम पर। अगर एक दवा अगर लेप्स कर गया तो उसका दंड भी देना पड़ेगा, और उसका लेप्स दवा दिया वहां से गोदाम में से, इसकी जिम्मेदारी वैक्सीन कुरियर निकल गया तो उस अफसर को नहीं होगा वैक्सीन कुरियर, जबकि नियम है कि जो गोदाम का जो मालिक होता है, जो पत्रकारी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दवा का चेक वहां से होता है, लेकिन वैक्सीन कुरियर को जो डिब्बा तो दे दिया, अब लेके चल गया, वहां पर जाने के बाद लेप्स कर जाता है तो जनता भी पिटती है। सरकार से क्या उम्मीद लगा करके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? क्या सरकार से लड़ेंगे और जीत होगी। सरकार का हाथ को मोड़ देंगे, लेकिन मेरा कमजोर इनका बोली बंद हो जाएगा। वो वोट देखे लगेंगे कि अगर लाठी चलावेंगे तो महिला का वोट चला जाएगा। इसलिए संक्षेप लड़ाई है, यूनिटी एंड स्ट्रगल। अगर एकता हो जाती है तो उन लोगों की जीत हो जाएगी। सदन के अंदर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत जी लड़ रहे हैं, और लड़ाई की वजह से हम लोग सदन के अंदर और बाहर एकजुटता कर लेते हैं। तो सरकार को करना पड़ेगा कि 24 के चुनाव है, अगर नहीं करते हैं तो यह एनडीए की सफाया होगा, और बिहार में तेजस्वी ने भी धोखा दिया है। अच्छा ये बताइए सर जी कि और जगह जगह आप बताइए सर कि और जगह जगह हुआ है, इस चीज पर संज्ञान लिया गया है? सिर्फ बिहार का मामला है कि पूरा भारत का मामला है? देखिए, पूरे भारत का है, लेकिन ऑल अदर स्टेट में अलग अलग, कहूँ आशा को 5 मिल रही है, कहूँ कुरियर को परमानेंट मिल रहा है। लेकिन बिहार में, खास करके बिहार की सरकार जो है, जब से नीतीश जी शुरू में शिक्षा मित्र का खूब हवा लुटे थे, और उसी के देन से ही बरकरार रहे। उसके बाद ये आशा को हमेशा बरकराते रहे, और कुछ समय मंगल पांडे बने थे तो 1000 रुपया प्रोत्साहन दिए थे आशा को। कुरियर के बारे में चर्चा नहीं हुआ, वहाँ बात को, मैटर को दाब दिया गया। क्यों आप लोग को पूरा ऊंचा तक वहाँ तक पहुँचाने का काम किए थे? हम लोग वहाँ पर सदस्य 1-2 मिल करके वहाँ पर आप लोग गए, लेटर लेके गए थे, लेकिन वहाँ लेटर पर सुनवाई नहीं। बोले कि इसे कुरियर या क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, से इसका योजना केंद्र का योजना है, केंद्र सरकार ही इसका जो भी कुछ भी करते हैं। कह रहे हैं कि केंद्र की योजना है, लाभ तो बिहार सरकार ले रही है। लाभ बिहार सरकार ले रही है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा पैसा आता है। हम लोग को जो पैसा होता है उसमें दोनों सरकार लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, और केंद्र सरकार आपका ऊपर से जो भेजते हैं वह पैकेज, हम लोग पैसा तो कभी साल भर का बकाया रहता है। अभी कोविड-19 का जो पैसा है, अभी सरकार के पास अभी भी हम लोग 8 महीना का पैसा बकाया, और उस पर आवाज उठाइए तो बहुत ज्यादा कुरियर को जो है कहता है कि हम हटा देंगे। प्रभारी हमेशा दबाव देते हैं कि इस पर मुद्दे पर चर्चा नहीं करो। अगर संगठन कोई चर्चा करता है तो कहता है कि तुमको हटाएंगे, तुम नेता बन गया। बहुत सारे कुरियर को हटाया गया है, इसलिए बहुत दुख पहुंच रहा है कि विभाग में कि आप कहते हैं तो कहते हैं कि
तुम नेतागिरी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, मतलब कि हटा देंगे, इस तरह से धमकी मिलता है। उल्टे प्रभारी जो है से हम लोग पर उल्टे, एक तो डबल शोषण, एक तो पैसा भी कम, ऊपर से डबल शोषण। इसलिए हम अभी डबल इंजन की सरकार से कहते हैं। अभी हमारे जो बने हैं, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार से कुछ उम्मीद है? हाँ, डबल इंजन सरकार से उम्मीद है। इसलिए तो हम बैठे हैं हड़ताल पर कि अभी अगर वो नहीं सुनेंगे, अगर वो नहीं आगे बढ़ते हैं, तो हम उनके प्रति विरोध मार्च करेंगे। कल से आमरण अनशन पर अभी हम लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर जितना उनको जरूरी होगा, जेल भरे चाहे जो होगा, आयोजन करो या मरो का नारा देंगे। आपका कितना संख्या है? तो जैसे ममता दीदी का, आशा दीदी का और कुरियर पूरे बिहार में आशा 90,000 है, वैक्सीन कुरियर 11,000 है, ममता 10,000 है और आशा फैसिलिटेटर टोटल मिलाकर 1.25 लाख के करीब हम लोग हैं। 1.25 लाख के आदमी अगर एक दिन में अगर पहुंच जाते हैं यूनिटी के माध्यम से, तब का होगा भाई? अगर 1.25 लाख के एक दिन में उतर जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर उतरना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे पटना के एक एक जगह भी खाई नहीं मिलेगा, एक एक रोड जाम रहेगा। और इसलिए हम लोग आशा बहनों से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोग भी एकजुट होइए। कुड़िया भाई से भी निवेदन करते हैं, एकजुटता दिखाइए। ये सरकार ऐसे नहीं, ये पूंजीपति की सरकार है, दबंगों की सरकार है। ये गरीब की बात नहीं सुनने वाले। आप कितनों खट के मर जाइए, आपकी चर्चा नहीं होगी। वोट की राजनीति जो होती है गरीबों को लेकर होती है, अमीर के लेकर नहीं होती। गरीब के माध्यम से कहा भाई तुम गरीबों के मसीहा हैं। वोट की राजनीति में जाति प्रथा, गरीब अमीर सब गरीबों की चर्चा हमेशा करेंगे। केवल चर्चे ही चर्चा है, लेकिन बात कुछ नहीं। गरीब के हाथ में पैकेज, मतलब कि जमीनी हकीकत कुछ और है और ऊपर में कुछ और। जी बात सही है। अगर हम लोग जमीनी हकीकत कुछ और नहीं रहता तो हम लोग ये 15, 17, 18 साल से 90 रुपया में जो खटा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री को खुद शर्म करना चाहिए कि देश में ऐसी नीति। कोई अगर लेबर भी कोई खटाता है, प्राइवेट लेबर भी, तो उसको ही 500 रुपया देता है। ये कौन सा मजदूरी उनको के उनका कोई अपना बाप के बपौजी में देना था? उनको तो अपना पैकेज से इनका कार्ड देख के खुशी से देना चाहिए था। आप लोग के माध्यम से सुनने को मिला है कि जो अधिकारी जो होते हैं, है ना, उनका जो कुत्ता होता है उनको टहलाने के लिए भी 15,000 रुपया मिलता है। हाँ, उनका अधिकारी क्या, उनका जो नौकर होता है वो हमेशा जो खाली पास जो कुत्ता रखते हैं उसका 25-30 का महीना देता है। आगे पीछे झाड़ा पीटे पैखाना कराता है, घुमाता है। और कुरियर का यह हाल है जो स्वास्थ्य की सुविधा दे रहा है। कोरोना में बचाया, जीवन बचाया। अभी तक हम लोग बच्चे को भी बचाते हैं। हम लोग घर पर 15 किलोमीटर दूर ले जाकर के टीकाकरण कराते हैं, जिसका अगर दवाई घट जाए तो दोबारा भी जाते हैं। अभी पेट्रोल भी मिलता है 110 रुपये लीटर। अब बताइए कि वहाँ 15 किलोमीटर दूर जाइए और 90 रुपया समय से नहीं। ये हम लोग को न घर पालन हो रहा है, न बच्चे पालन हो रहा है। ये दोहरी नीति सरकार, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगर हम लोग की बात नहीं सुनते हैं तो हम इस सरकार को विरोध प्रदर्शन करेंगे, काला बिल्ला मेरी सरकार है। ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक है। किसी को बात नहीं सुनता है। ये आज सुने हैं कि कुछ लोग होमगार्ड के लोग आए थे, उस पर लाठीचार्ज किए थे। हम लोग कितना लाठी चलाते हैं कि देखेंगे वो कितना बड़ा लाठी है उनका। कल हम लोग देखेंगे कि जितना लाठी चलाना है आओ सामने। आप जनता की बात करते हैं, आप उम्मीदें रखते हैं कि जनता को हम यह करेंगे वह करेंगे। अरे हमारा आप स्वास्थ्य का पहले सुविधा तो देखिए। आप केंद्र पे बैठे हुए हैं, राज्य पे बैठे हुए हैं, आपका केंद्र प्रायोजित योजना है, उसमें भी आप 90 रुपया दे रहे हैं। आपका आश्वासन भी जो मिला उस पर भी सफल नहीं हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं और राज्य सरकार से भी, आपका जो मुद्दा है, आपका जो पैकेट से मिलता है वो आपके खजाना, मेरा खजाना है, वो मेरे खजाना से दीजिए। जो मेरा शेयर है 25,000 रुपया ही मांग रहे हैं, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं। मेरा भी बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे 700-800 रुपया में? वो समय से पैसा नहीं। एक ग्रीन चैनल प्रोग्राम चालू किए हैं, उसमें दवा देते हैं झोला बोरा भर के, कुरियर से कंधा पर टांगे और जाओ बोरा ढोके पूरा गांव पर। प्रभारी भी कहते हैं लाद के ले जाओ, नहीं तो तुमको हटा देंगे हम। इसलिए कि केंद्र का योजना है, पैसा तुमको मिलेगा। वो भी समय से अभी जानते हैं 4-4 महीना का पैसा बकाया है। कुछ लोग कहता है कि फॉर्मेट भी अपने से फोटो से करा के लाओ। फॉर्म जो मिलता है सरकार के यहाँ से वो कुरियर का पैसा लगाइए, वो पैसा नहीं देते हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग का है। लेकिन अब क्या बताए, स्वास्थ्य मंत्री अब ऐसे बने हुए हैं जिनको अभी तक एक बार भी स्वास्थ्य विभाग देखने भी न गए। हमारे स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, कुरियर का क्या समस्या है, प्रभारी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश पर समाज का क्या सेवा हो रहा है। समाज का सेवा हम लोग कहते हैं, योजना पैसा वो लोग, सैलरी वो लोग उठाते हैं, काम हम लोग करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, काम करे कोई और, लाभ उठाए कोई और। हाँ, खेत खाए, पुराना कहावत है, खेत खाए खेता मार खाए दूल्हा। माने काम करे हम, आओ पैसे लेते हैं सरकार और सरे जाता है नेता लोग, सरे जाता है प्रभारी लोग। क्या काम कुछ नहीं, लोग लाख रुपया सैलरी।
और जो 90 रुपया में खटता है उसको भी जो है से भरण पोषण नहीं, आकार बात लंबे लंबे धमकी पूरे। इसलिए हम आप बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि करो या मरो का नारा लगाने के लिए लोग दोस्तों तैयार हैं। देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है इस खबर को देखने के लिए कि कब तक ये अमरण अनशन पर लगे हुए हैं दोस्तों, हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे। क्या लगता है कि सरकार आकर के इनकी बात को मानेगी या मतलब कि इस तरीके से आगे की कुछ संभावना मिलती है कि नहीं मिलती है? इस खबर को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दोस्तों, फॉलो करें। जय हिंद।